नमस्कार दोस्तों, मैं यादव राहुल सर आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिसका नाम पूर्वांचल कैरियर क्लासेस है। क्या नाम है? पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। पिछले 1 साल से अधिक का समय हो गया, हम पूरी थियरी निःशुल्क पढ़ा चुके हैं। टीजीटी पीजीटी कला विषय यानी आर्ट से संबंधित। जो भाई नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में सारी की सारी कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क पड़ी हुई है, जाके देख सकता है। और समय का इंतजार वो करे जो आज के डेट में प्रैक्टिस मार रहा हो और 125 में 122 23 सही कर रहा हो, वो इंतजार करे कि डेट कब आएगी, परीक्षा कब होगी। और जो 100 तक नहीं पहुंच पा रहा है, अगर वो कहे कि परीक्षा नहीं हो रही है, परीक्षा नहीं हो रही है, तब तो वो अपने पैर पे उतनी बार कुल्हाड़ी मार रहा जितनी बार यह बोल रहा है कि परीक्षा नहीं हो रही, डेट नहीं आ रहा है। अन्यथा में मत लीजिएगा मेरे प्यारे मित्र। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में, पिछली कक्षा में हम लोग, चूंकि हम शुरू किए थे, आज की चौथी कक्षा है ये प्रैक्टिस की, हम इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक क्रम से, यानी स्टार्टिंग से 0 से शुरू किए हैं और अंत तक जाएंगे, जहां तक यह सिलेबस हमारे टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में दिया गया है, पाठ्यक्रम में जो दिया गया है। हम प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला पे 3 कक्षा ले चुके हैं, आज चौथी कक्षा है। उससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, हमने कुल लगभग 170-75 क्वेश्चन बनाया है। कुछ अलग अलग राज्यों में पूछे गए प्रश्न पत्रों के माध्यम से लिया है, कुछ आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछे गए जो विगत वर्षों में पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से हमने निकाले कि प्रागैतिहासिक चित्रकला से कितने प्रश्न कौन कौन से बने, कुछ उनको मतलब टोटल उनको समाहित किया गया है। अदर स्टेट से भी जितने प्रश्न बने उनको समाहित किया गया है। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आने की संभावना रखते हैं, ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। और इसी दिन मतलब इसी प्रकार क्रमवार सारी कक्षाएं आपको मिलती जाएंगी। हर एक यानी प्रत्येक टॉपिक से उससे संबंधित जितने प्रश्न होंगे सब यहाँ पे सॉल्व करा दिए जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। और अंत में देखिएगा जो परीक्षा होगी उसका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें जितने 125 के 125 प्रश्न आए हुए होंगे सब यहीं से मिलेंगे, ये हमारा वादा हवा। एक बार सजने जुड़िया और जुड़े के साथ साथ शेयर कर दा, और जो सब्सक्राइब न करे हो सब्सक्राइब कर दे, और जो पहले से करे भाई वो तो कोनो बात है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं कि आज पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। पहला ही प्रश्न क्या कह रहा है, आइए जरा देखते हैं। तो क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्र भारत के नहीं, भारत में क्या होना चाहिए, भारत में कहां पाए गए? क्या प्राग ऐतिहासिक चित्र सांची में पाए गए, अयोध्या में पाए गए, भीमबेटका या औरंगाबाद में पाए गए? अगर प्राग ऐतिहासिक चित्रों की बात करता और सांची, अयोध्या और यहां मथुरा कर दिया होता भीमबेटका की जगह, तो इस स्थिति में आप क्या करते? ऐसी स्थिति बनती तो आप क्या करते? ऑप्शन दे देता सांची, अयोध्या, औरंगाबाद और इनमें से कोई नहीं। गारंटी से कह रहा हूं 95% हमारा भाई इनमें से कोई नहीं पे टिक करके जाता, जबकि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर विकल्प अनुसार औरंगाबाद होता। लेकिन इसमें भीमबेटका दिया है, इससे बेहतरीन आंसर और क्या हो सकता है कि प्राग ऐतिहासिक चित्र भारत में कहां पाए गए? यही भीमबेटका में पाए गए। यही पहले विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भीमबेटका जो कि उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री वीएस वाकड़कर महोदय थे, उन्होंने सन 1958 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसकी? भीमबेटका की। इस बात को याद रखना है। किसने? वीएस वाकड़कर महोदय ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थियरी में बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि नहीं देखना चाहते हैं, बहुत अस्कितहा है, बस खाली परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो जाए ओकरे खातिर जितना प्रश्न कराया तो वह पढ़ डाला और बढ़िया तैयार कर डाला, को प्रश्न न छूटे, तब वो तैयारी तब हो गई, तब वो निश्चित हो गई हिम्मत। चूंकि जो मैं बार बार कह रहा हूं
कि परीक्षा में जो 125 का 125 आएगा हमारे द्वारा पढ़ाया गया, हम ये नहीं करें केवल हमारे द्वारा, केवल सब बहुत खतरनाक होता है, याद रखिएगा। आपको भी यहाँ पे भी काम देगा कुछ प्रकार के रीजनिंग के सवालों में। हाँ, रीजनिंग के साथ साथ और भी प्रश्न और भी विषयों में बनते रहते हैं, जहाँ पर केवल और बहुत की बात आ जाए उस विकल्प को काट दिया जाता है। वो सारी बातें अलग है, तो उस प्रकार के सब प्रश्न मिलेंगे तो बताएंगे, लेकिन याद रखेगा सारे के सारे प्रश्न भैया यहीं से मिलेंगे। आप लोग इस बात को याद रखेगा। हम लोग टाइम पास नहीं करते, ना ही पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। आज तक 1.5 साल से कक्षाएं चल रही है, निःशुल्क चल रही है। 1.5 साल पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ाया हूँ, और थ्योरी के बाद पूरा प्रैक्टिस सेट एक बार कराया हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट किया हूँ। बस वो पूरा नहीं हो पाया था। वो पूरा न हो पाने के कारण बीच में बड़ी समस्या आ गई परिवार में, हमको बाहर रहना पड़ा 2.5 महीने 3 महीने के आसपास। तो फिर से आए तो हम सोच रहे 20 से क्या शुरू करें। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, अभी कोई हमारे पास निश्चित तारीख नहीं है कि इस तारीख को परीक्षा होगी ही होगी। हम लोग एक क्रम से चल रहे हैं, फिर बहुत लाजवाब और नए अंदाज में चल रहे हैं कि कोई प्रश्न आपसे छूटने ना पाए, मिस ना होने पाए। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी है? पूर्व ऐतिहासिक यानी प्राग ऐतिहासिक गुफाएं पूछ रहा है आपसे। पूर्व ऐतिहासिक कहने का मतलब प्राग माने पहले, इतिहास माने इतिहास, इतिहास के पहले घटना प्राग इतिहास का याद है, यानी प्राग ऐतिहासिक। वही को कह रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं, तो वही प्रश्नवा तो है, यही भीमबेटका ना भैया। सांची, बेल्लूर और महाबलीपुरम एकदम गलत बा। भीमबेटका बिल्कुल सही हो जाएगी। इस दूसरे वाले प्रश्न के लिए आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की भैया? क्या पर्सी ब्राउन ने की? बीएस वाकड़कर? जी हाँ, 1958 ईस्वी में किसने की? वीएस वाकड़कर महोदय ने, जो कि उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन? वीएस वाकड़कर महोदय। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये, यानी कि दूसरा वाला विकल्प बी नंबर वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, जरा ध्यान से देखिए तो क्या कह रहा है, बताइए इसका उत्तर। कह रहा है कि सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे वाह, क्या बात कर रहा है कि सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। अरे मोरे बाप रे बाप, कौन इतना प्यारा क्वेश्चन पूछ ले भैया कि सिंघनपुर, जब वो पूछो तो सिंघनपुर वो केकरे खातिर प्रसिद्ध हो, ये पूछे भैया। तो सिंघनपुर प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए ना प्रसिद्ध है। हाँ, पकड़िएगा बात को पकड़िएगा कि प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए ही तो प्रसिद्ध है भैया। कौन? सिंघनपुर। इधर खोज क्या कह रहा भाई? 1910, 1913, 1917 नाम आपको बताना है कि किसने कब इसकी खोज की। अगर सर्वप्रथम हम बात करेंगे तो 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने इसकी खोज की थी। किसने? डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 में सिंघनपुर की, और 1913 में अमरनाथ दत्त ने, 1913 में अमरनाथ दत्त ने, और 1917 में पर्सी ब्राउन महोदय ने। यानी 1910 में, 1913 में, 1917 में। 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने, 1913 में अमरनाथ दत्त ने, और 1917 में किसने? पर्सी ब्राउन महोदय ने इस गुफा की खोज की थी, सिंघनपुर की। अच्छा, सिंघनपुर है कहाँ लाला? कि आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक रायगढ़ जी एक क्षेत्र है जिसका नाम है रायगढ़, जो कि माठ नदी के तट पर स्थित है। जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक रायगढ़ नामक क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में। उस राज्य के अंतर्गत एक जिला आता था जिसका नाम है रायगढ़।
वहां पर एक नदी बहती थी माठ नाम की। उसी नदी के तट पर यह सिंगनपुर स्थित है, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है। आज के समय में यह सिंगनपुर कहाँ पड़ता है? कौन से गढ़ में? छत्तीसगढ़। ये गिनती वाला 36 और ये गढ़ समझ ला, छत्तीसगढ़ इतना समझ जाए। आगे बढ़ा। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि असंयत कंगारू बार बार प्रश्न पूछता है। असंयत कंगारू के दृश्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? असंयत कंगारू के दृश्य हमें इसी छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित सिंघनपुर में जो गुफा है वहीं पर जो शैलचित्र मिले हैं यहीं से मिले हैं। ये छत्तीसगढ़ की जगह कभी कभी केवल ऑप्शन में मध्य प्रदेश देता है, क्योंकि जिस समय की बात है उस समय छत्तीसगढ़ का बंटवारा मध्य प्रदेश से नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश का विखंडन उस समय नहीं हुआ था। उसको आधार बनाकर प्रश्न पूछ लेता है, आपको एमपी बताना है। लेकिन वर्तमान में यह स्थान छत्तीसगढ़ में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए तो। मरता हुआ भैंसा, कौन सा? मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा जो चित्र है वह कहां से प्राप्त हुआ है? क्या मिर्जापुर, सिंगनपुर, होशंगाबाद या भीमबेटका से? यही आपको बताना है। यही आपको बताना है कि मरता हुआ भैंसा हो या घायल भैंसा हो, या अभी इसके पहले प्रश्न आया है असंयत कंगारू का दृश्य कहां से मिलता है? हमें सिंघनपुर से मिलता है। क्या इस ऑप्शन में सिंघनपुर है? जी हाँ, दूसरा वाला यानी कि बी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंघनपुर से असंयत कंगारुओं के दृश्य, असंयत कंगारुओं के साथ साथ मरता हुआ भैंसा के साथ साथ घायल भैंसा, और घायल भैंसा का साथ साथ सूंड उठाए हाथी के साथ साथ मरता हुआ भैंसा, असंयत कंगारू, घायल भैंसा, सूंड उठाए हाथी के साथ साथ बारहसिंगा, असंयत कंगारू इत्यादि चित्र हमें सिंघनपुर वर्तमान के छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं, जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के अंतर्गत माठ नदी के तट पर स्थित था। आज भी वही स्थित है, बस नामकरण चेंज हो गया, वो बंटवारा हुआ छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बस यही फर्क है आज की डेट में। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू भैया? देखिएगा भैया, सर जी साहब देखा क्या कहा बा कि होशंगाबाद के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज आखिर में किसने की थी? पूछ रहा है कि होशंगाबाद के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित यह प्रश्न कि इसकी खोज आखिर में किसने की थी, यही बताना है आपको। चलिए बताइए। जी हाँ, इसकी खोज मनोरंजन निकाय ना भैया, इसकी खोज मनोरंजन घोष ने की थी सन 1922 ईस्वी में। कब? सन 1922 ईस्वी में प्राग ऐतिहासिक स्थल होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश में की थी। कहां पर? मध्य प्रदेश में, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कौन? यह होशंगाबाद। इसको याद रखिएगा। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी से लगभग 45 मील दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर आपको यह होशंगाबाद मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़िएगा। यहाँ से जो 45 मील लगभग, हाँ कितना है यार, 45 मील तो है। पंचमढ़ी से लगभग 45 मील आप जाएंगे तो यहाँ से 45 मील जाने के बाद आपको
एकदम पहुंच जाएंगे कहाँ, होशंगाबाद, जिसकी खोज मनोरंजन घोष ने 1922 में की थी, जो कि नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है। आप देखेंगे हाथी सवार, जंगली भैंसा, घोड़ा, अस्त्रधारी घुड़सवार इत्यादि चित्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, यही होशंगाबाद से प्राप्त होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ो। आइया आवा तो का कहत बा कि किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोज कर 1948 ईस्वी में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया के अपनी खोज को प्रकाशित करवाया था। क्या जी.आर. हंटर थे, F.R. आल्चिन थे, या अमलानंद घोष अथवा D.N. गार्डन, D.H. गार्डन, चलिए जो भी लिखा गया है उससे क्या मतलब है, सही होता तुम बताते। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका उत्तर। तो तुरंत बताओ। 7वें प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए। जी हाँ, क्या कह रहा है 7वां प्रश्न। चलिए 7वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में हम छोड़ देते हैं आज के लिए। अच्छा, कोई प्रश्न भी और क्या? अभी मैं 1 2 3 प्रश्न है, ये 7वें पे थे ना हम। चलिए आपको बताना है कि किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोज कर 1948 ईस्वी में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया की अपनी खोज में प्रकाशित करवाया। हंटर, अल्चिन, घोष, D.H. गार्डन। आपको इन चारों विकल्पों में से कौन सही है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, ये देखिएगा, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। मैं जितनी बातें आपसे पूछा हूं इस पिछले वाले प्रश्न के साथ साथ लगभग और 10 प्रश्न में अभी तक आपसे पूछ चुका हूं ऑप्शन के माध्यम से। कुछ हमने बताया, कुछ हमने आपसे पूछा है। कितने लोग सीरियस है पढ़ने के लिए? जो सीरियस है वो तो जवाब देंगे, जो टाइम पास करने आते हैं वो जवाब दें। हम तो चाहते हैं कि वो आइबे न करें चैनल वाले। 2 लोग देखें, 1 लोग देखें, बस मन से देखें और अच्छी सफलता प्राप्त करें। मैं ये चाहता हूं कि कोई एक बंदा खड़ा होकर मंच से किसी दिन कह देगा कि हमें पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से राहुल यादव सर ने जो पढ़ाया था मैं उससे आज इस स्थान पर हूं, मेरे लिए वो सबसे बड़ा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा। और पैसा कमाए खुद भाई साहब 72 ना 250 धंधा। कितना धंधा है? 250 धंधा है। पैसा वैसा कमाए लालचा ऐसे ना बा, बस मेहनत करत है तो लोग थोड़ा सा सफलता हमारा सहयोग हो सके, बड़ा अच्छा लगी। आगे पढ़ो। 1958 में भीमबेटका के प्राग ऐतिहासिक चित्र किसने खोजे? तो हो चुका है भैया, हो चुका क्या है, पढ़ाई चुके हैं वीएस वाकड़कर महोदय ने। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? आप जानबे करते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये भैया ये तो बड़ा हो गो, अब ही कमरे समझ में आए। अरे वाह, अब कितना अच्छा लगा देखा। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? अरे नहीं, किसने नहीं की थी, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। आगे बढ़िएगा, आगे क्या कह रहा है कि पंचमढ़ी गुफा के चित्रों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? क्या D.H. गार्डन महोदय को जाता है? जी हाँ, नहीं जावे करा तो भाई, पहले मिलिए तो हम क्या करी। D.H. गार्डन दरअसल जो पंचमढ़ी है यह मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उसके तट पर होशंगाबाद में जो एक होशंगाबाद के में एक
क्या नाम है भाई, महादेव पर्वत श्रृंखला। महादेव पर्वत श्रृंखला पर ही यह पंचमढ़ी की गुफाएं स्थित है, जिसे डीएच गार्डन महोदय ने खोजा था। किसने? डीएच गार्डन महोदय ने खोजा था। यह बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? अब इन्हें चर्चा की है आपके सामने। किस नदी के तट पर स्थित है? अभी अभी तुरंत चर्चा की है आपके सामने। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। यह है विकल्प नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि 1910 में सिंघनपुर में विशिष्ट शिला रेखांकन को खोजने का श्रेय किसे जाता है? अरे बप्पा बप्पा, यही सब तू बहाने बताया। 12 बहुत ज्यादा समय हो भाई, माफ करे। अब आज खातिर क्षमा ले ही हमें, चूंकि केवल प्रश्न और उत्तर टिक लगाना होता तब तक हम सारे प्रश्न करा देते इसमें, जितने प्रश्न पत्र में बनाए थे हमने आज वाले प्रश्न पत्र में। लेकिन समय चूंकि ज्यादा हमें समस्या यहाँ आती है ना, हम तो 4-4, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे की क्लास बना दे। लेकिन कोई बंधु, कोई भाई हमारा कहे तो, आजकल मैक्सिमम लोग 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 2-4-6 क्वेश्चन देख लेते हैं, बस हो गया। देख लिए 4 घंटा की वीडियो, 2 घंटा की वीडियो, 1.5 घंटा की वीडियो, भाई साहब क्लिक ना करते हैं। लेकिन जब खूब उम्र निकल गया था, समय निकल गया था, एकदम बहुत ढनक लेते हैं, बहुत समस्या में आ जाते हैं तब। तो अच्छा पहले कहला धन्यवाद, पढ़ लिखत रहा, मस्त रहा, धन्यवाद।